नमस्कार दोस्तों। तो आज के हम हॉन्टेड टॉल्स के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक मेहंदीपुर बालाजी में घटी हुई घटना। ठीक है, हाँ, मेहंदीपुर बालाजी में, सही सुना आपने। तो होता क्या है कि एक सिद्धार्थ और कोमल नाम के न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले होते हैं? उदयपुर के। इनकी नई नई शादी हुई होती है। पहले तो सब सही चलता है, 1-2 महीने तक सब सही चलता है। इनके परिवार में कौन कौन रहता है इनके? इनका एक ससुर जी, अपने कोमल के सास, और इनका एक छोटा देवर। ठीक है, ये 3 और प्लस 2 ये जो कपल्स हैं, 5 जने मतलब एक फैमिली में रहते थे। ठीक है, तो पहले तो सब सही चला 2 महीने तक, 1-2 महीने तक। फिर क्या होने लग गया, एक दिन पड़ा, कोमल को बहुत ज़्यादा लगने लगी ठंड। ठीक है, और ठंड के कारण क्या लग गया उसको? बुखार लगा। तो पहले सारे परिवार वालों ने यही सोचा कि ये मौसम की वजह से हुआ है, तो फिर इसको नज़रअंदाज करा। नॉर्मल डॉक्टर से दवाई ववाई ले ली, जो भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या देखा फिर इन्होंने, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीने तक क्या हुआ, उसका बुखार नहीं उतरा। जी हाँ, 1 महीने तक नहीं उतरा। फिर इनके परिवार वालों को चिंता हो गई। लिटरली क्या हुआ, कोमल का वजन था 75 kg, 75 किलो। 75 किलो से कितना हो गया वो? 35। जी हाँ, 40 किलो 1 महीने में उसका वजन घट गया। ये सब देख के तो उनका एक रिलेटिव्स थे, मामा, तो वो आए। उन्होंने बताया कि आप ऐसा है कि मुझे लगता है इसको कोई बाहरी हवा लग गई है, तो आप डॉक्टर से तो दिखा ही रहे हो, एक बार आप मेहंदीपुर बालाजी हो जाओ। तो दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे कई रूल्स हैं। जैसे आपको पीछे से कोई आवाज़ दे, चाहे अपना या फिर कोई भी, तो आपको मुड़ के नहीं देखना। और वहाँ से प्रसाद नहीं लाते कभी भी। ठीक है, और वहाँ से कोई कुछ देता है तो उसे खाते भी नहीं है। तो इनको ये बात पता नहीं थी। ये तो नॉर्मल अपना पूजा अर्चना करने गए थे हनुमान जी के मंदिर में। ठीक है, बालाजी के मंदिर में। तो ये गए, बढ़िया से पंडित जी से पूजा अर्चना करवाई। हाँ, फिर क्या होता है, पूजा अर्चना होने के बाद ये लौटते हैं। लौटते लौटते क्या होता है, कोमल को आ जाती है। किसकी? अपनी माँ की। पीछे से जैसे उसको बुलाया हो कोमल, तो उसने झटके से देखा, तो पीछे कौन था? एक पंडित जी थे। उन्होंने उनको प्रसाद दिया। ठीक है, प्रसाद दिया, उन दोनों ने खाया और चले गए घर। ठीक है, उदयपुर से दूरी है, अच्छी खासी दूरी है मेहंदीपुर बालाजी की। ठीक है, तो उन्होंने एक होटल लिया था मेहंदीपुर बालाजी के थोड़ा जस्ट दूरी, एक अराउंड 1 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर ये अपने होटल में गए। तो रात को 11 बजे क्या होता है, इनकी गेट की बेल बजती है। जी हाँ, कोमल और सिद्धार्थ जहाँ रह रहे थे ना होटल में, तो उनके कमरे की बेल बजती है। सिद्धार्थ सो रहा होता है, कोमल दरवाज़ा ओपन करती है, देखती है भाई साहब वही पंडित जी खड़ा है। अब इसके दिमाग काम करना बंद कर गया, क्योंकि उसका आँख की पुतलियाँ ही नहीं थी। जी हाँ, आँख की पुतलियाँ नहीं थी उसकी। और क्या होता है, उनसे कहता है, बेटा आप थोड़ा प्रसाद लेना भूल गई थी, इसे भी ले लो आप। इस आवाज़ में, इस टोन में बोलता है। तो वो और डर जाती है। ठीक है, डरने के बाद वो चिल्लाती है। ठीक है, झटके से किसकी आँख खुल जाती है? अपने क्या नाम था, सिद्धार्थ की आँख खुल जाती है। सिद्धार्थ कहता है, अरे कोमल क्यों चिल्ला रही हो ऐसे, इतनी रात गए? कह रहे देखो ना कौन खड़ा है बाहर, देखो ना। देखता दरवाजे के बाहर कोई नहीं रहता। जी हाँ, कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता। कोमल कहता है, सिद्धार्थ क्या क्या कर रही हो? मुझे भी डिस्टर्ब कर दिया, खुद भी डिस्टर्ब हो गई। सपना आया हुआ तुम्हें कोई बुरा? सो जाओ वापस। ठीक है, फिर रात के बज जाते हैं 3। पहले कब हुआ था? 11 बजे। 11 बजे के बाद फिर ये सो गए वापस, कह के कि सपना वपना हुआ होगा कुछ इल्यूजन टाइप का, तो तुमने इसको सच मान लिया, तो सो गए थे ये सब। रात को 3 बजे फिर घंटी बजती है। जी हाँ, 3 बजे फिर घंटी बजती है, और वही पंडित जी और वही प्रसाद लेके आता है। इस बार कौन खोलती है? इस बार भी कोमल खोलते अपने दरवाज़ा खोल के सो कहती, मैं चिल्लाऊंगी तो फिर ये उठेंगे और कहेंगे कि सपना देख रही हो, ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है। मैं खुद देखती हूँ होता क्या। पंडित जी कहते हैं, बेटा प्रसाद खा लो। फिर से वही पुरानी वाली जो उन्होंने कही थी, बेटा प्रसाद खा लो, ऐसे है, ये बालाजी का प्रसाद है। कह रही, नहीं पंडित जी, मुझे कोई प्रसाद नहीं खाना। फिर उनको क्या हो गया, उनको गुस्सा आ गया, खा ले प्रसाद, खा ले, ऐसे करने लग गए वो। ठीक है, फिर वो पूरा मतलब डर गई, फिर से चिल्लाई है, मतलब बेधड़क चिल्लाई है, ऐसा मतलब जिसका कोई वो नहीं हो, ऐसा चिल्लाई है। इस बार सिद्धार्थ उठाएं। सिद्धार्थ को बात समझ में आने लग गई कि इतना चिल्ला रही है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो ये इल्यूजन और या सपना तो नहीं हो सकता। उसने कोमल को कहा, कोमल सो जाओ, एक और बार सो जाओ, इस बार देखते हैं क्या होता है, मैं जगा हूँ।
ठीक है, जगह रहता है। हल्की सी सिद्धार्थ की बिल्कुल हल्की सी नींद लगती है, मतलब 2 मिनट के अंदर में नींद लग जाती है उसको, नींद लग जाती है। झटके से आँख खुलती है उसकी, बैठा रहता है ना, तो झटके से आँख खुल जाती है उसकी। आँख खुलती है तो क्या नोटिस करता है वो कोमल सो रही है। पहले तो उसको नॉर्मल लगता है, सो रही है कोमल, ठीक है। फिर क्या नोटिस करता है, कोमल के कलाई को टच करके देखता है। उसको पता नहीं दिमाग में क्या आता है, कलाई टच करके देखता है। क्या देखता है, उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ी है। जी हाँ, ठंडी पड़ी है उसकी पूरी बॉडी। मतलब उसको कुछ मतलब हरकत भी नहीं हो रही उसकी बॉडी में, कुछ भी ठंडी पड़ी है और ऐसे एकदम डेड बॉडी जैसे पड़ी हुई है, लाश जैसी, लाश कहते हैं ना उसको, लाश जैसे पड़ी हुई है। अब ये पूरा घबरा गया है। अब ये कह रहा है इतनी रात के मैं किसको कॉल करूँ, क्या करूँ, एम्बुलेंस कॉल करूँ, एम्बुलेंस आने में देर लगाएगी, मैं अपनी गाड़ी से निकालता हूँ इसको। गाड़ी से आए थे उदयपुर से अपनी गाड़ी में, तो गाड़ी से निकालता हूँ इसको, पास के किसी हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। हॉस्पिटल में लेके जा रहा होता है, कैसे कैसे करके इसको उठाता है, फिर कमरे से बाहर लेके आता है, गाड़ी तक लेके आता है। ठीक है, गाड़ी में बिठाया उसको, गाड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। फिर क्या आता है, 2 रास्ते आते हैं, एक तो नॉर्मल हाईवे वाला और एक शॉर्टकट आता है। हॉस्पिटल के रास्ते में शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट आता है। वो सोचता है हाईवे से लेके जाऊंगा बहुत घुमा के, वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं, पता नहीं कोमल को क्या हो गया है, तो हम हाईवे से ना जाके इस शॉर्टकट वाले रास्ते से जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल जितना ध्यान से सुनोगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या रहता है, शॉर्टकट वाले से चलते हैं, जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतना ठीक है हमारे लिए। हाँ, शॉर्टकट में घुस गए हैं। अब क्या है, वो कच्चा रास्ता है। कच्चा रास्ता समझते हैं, मतलब कि उसमें प्रॉपर तरीके से रोड नहीं है, ईंटें टूटी पड़ी हैं, बिखरी हुई ईंटें, ये सब ऐसी हुई पड़ी हैं, बिखरी हुई पड़ी हैं, ऐसे करके। तो क्या रहता है कि वो क्या करता है, चला जाता है उस रास्ते में। रास्ते में जाने के बाद क्या होता है, उनको एक ट्रक वाला दिखता है अपने बगल से जाता हुआ। जी हाँ, एक उनकी कार जा रही है, इसमें कोमल और सिद्धार्थ है अपने, और दूसरी तरफ से उनकी साइड से एक वो निकल के गई है, ट्रक निकल के गई। ठीक है, ट्रक वाला इनको बहुत वैसी नज़रों से देखता है, हैरान वाली है, ये क्या है, ऐसे करते हुए देखता हुआ जाता है। सिद्धार्थ को बड़ा वैसा लगता है, ये क्या देख रहा है ऐसे, मतलब नॉर्मली तो है, कार है और हम जा रहे हैं, चलो छोड़ो, हम ध्यान नहीं देते, कौन पे ध्यान देते हैं, ऐसे करके वो जाता है, मतलब जाता रहता। ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर क्या रहता है कि इनकी एक गाड़ी एक पॉइंट पे आके क्या हो जाती है, ठुक जाती है। जी हाँ, इतना बड़ा पत्थर रहता है जिससे ठुक जाती है इनकी कार। ठुकने के बाद क्या हो गया, इनकी गाड़ी वहीं हो गई, उसका बोनट पूरा चला गया, मतलब चलने की अवस्था में नहीं रही वो। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब वो कह रहा है, ओ शिट यार, ये क्या हो गया, मतलब अब इतनी रात के क्या है, कोई हेल्प भी नहीं आएगी यहाँ तो। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने भाई को कॉल करता हूँ। छोटा देवर है ना, मैंने पहले बताया था, याद होगा आपको शुरू में कहानी के। छोटा देवर तो वो कितने साल का है, वो ऐसे ही 23-24 साल का है ना, 23-24 साल का। उसको कॉल करा है कि भाई तू कहाँ है, ये ऐसा वैसा हो गया है, कोमल को ऐसा कुछ हो गया है, पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई है, हम रास्ते में थे और हमारी गाड़ी ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया, अब कैसे लेके जाएँ, यहाँ तो कोई हेल्प भी नहीं आ रही। तो उसका भाई कहता है, भैया आप जोन से पॉइंट पे हो, उस कार की मुझे फ़ोटो भेजो जल्दी से, जंगल में किस पॉइंट पे हो पता लग जाए मुझे, फ़ोटो भेजो उसकी। उसके भाई ने जल्दी से एक फ़ोटो क्लिक करी है और अपने भाई को भेज दी। ठीक है, उसके भाई ने वो फ़ोटो देखी है और उसको कहा है सिद्धार्थ को, भैया आप निकलो यहाँ से, भाभी को गोद में लो, जो भी हेल्प मिलती है उसको लो, लेकिन ये गाड़ी छोड़ के भागो अभी के अभी, भागो अभी के अभी। तो सिद्धार्थ कुछ पूछता, वो कहता है कुछ मत पूछो अभी, बस आपको भाभी को लेना है और कोई जो उनसे भी हेल्प मिले लेके भागो वहाँ से, बस रुकना नहीं है यहाँ पे। इसको मिलता है एक ट्रक वाला, फिर से वो दूसरा ट्रक वाला था, ये दूसरा ट्रक वाला है, कंफ्यूज मत होना। तो ठीक है, एक और ट्रक वाला आता है, उसको हाथ दे के रोकता है, विन्नतें करता है कि भाई रोक दो, मेरी बीवी ऐसी हो गई। तो रोक देता है, वो भला आदमी रहता है, रोक देता है। ठीक है, रोकने के बाद फिर से उसके भाई का कॉल आता है सिद्धार्थ को कि भैया आप क्या हो गया, आप निकले वहाँ से कि नहीं। तो हाँ कह रहे निकल गया, हाँ एक ट्रक वाला मिल गया। कह रहा भैया थोड़ा ध्यान देना, उसकी हरकतें देखो, उसकी कैसी हरकतें, आँख वाँख देखो उसको, नॉर्मल है कैसा है। नॉर्मल ही थी उसकी आँखें, जी हाँ नॉर्मल ही थी उसकी आँखें। और उसके सामने गाड़ी का जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, पोर्शन, तो उस पर एक हनुमान जी की फ़ोटो थी। तो वो श्योर हो गया कि यार ठीक है। उन्होंने कहा कि एक हनुमान जी की फ़ोटो भी है यहाँ पे, सब कुछ नॉर्मल ही है। हाँ, फिर उस ट्रक वाला बड़ा भला आदमी था, उसने क्या करा, इनको एक हॉस्पिटल में ले जाके छोड़ दिया। हॉस्पिटल में ले जाके छोड़ दिया, हॉस्पिटल में उसका इलाज चला। और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था
ठीक है। डॉक्टर को भी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था इसको हुआ गया, पूरी बॉडी कैसे ठंडी पड़ गई। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से जो भी दवाई देनी थी, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई, ठीक है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। उसका भाई आया फिर उसी हॉस्पिटल में, हाँ, जिसको सिद्धार्थ ने फ़ोन करा था ना रात को, वही भाई आया था। उसका भाई कह रहा, भैया मेहंदीपुर बालाजी गए थे ना आप? उसने कहा हाँ। तो आपके वहाँ पे रूल पता है क्या क्या है? उन्होंने कहा रूल? कैसे रूल? हमें कुछ नहीं पता। वहाँ पे सारे रूल बताएं उसको कि ऐसे ऐसे पीछे नहीं मुड़ के देखते, कोई बुलाता है तो प्रसाद नहीं लेते, प्रसाद नहीं खाते, प्रसाद वहाँ से लेके नहीं आते। तो ये सब कह रहे हैं, ये सब नहीं पता था हमें। तो एक बात भैया बताइए भैया, उसका छोटा भाई कहता है सिद्धार्थ को कि एक बात बताइए, पीछे से किसी ने आवाज़ मारी थी? सिद्धार्थ कहता मुझे तो नहीं मारी थी, अपनी कोमल है ना उसको मारा था आवाज़। किसने? बोले एक पंडित जी थे, उन्होंने प्रसाद दिया, हम दोनों खा लिया। भैया आप क्या कर दिया आपने? प्रसाद कैसे खा सकते हो आप किसी अनजान व्यक्ति से? गलत करा आपने ये। इसी वजह से वो भाभी का ये हालत हुआ है। आपको फिर मेहंदीपुर बालाजी जाना है इनको लेके, फिर से पूजा करवानी है, और इस बार कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आप पिछली बार कर चुके हैं, ठीक है? तो जैसे ही इसको कैसे वैसे करके इस बार दोनों भाई गए। पिछली बार कौन गया था? सिर्फ अपना सिद्धार्थ। तो उसका भाई भी गया इस बार। सिद्धार्थ के भाई का नाम क्या है? शोभित। सिद्धार्थ और शोभित दोनों लेके गए कोमल को। वहाँ पे बढ़िया से पूजा अर्चना की है पंडित जी के यहाँ। तो बहुत मतलब 2.5-3 घंटों की ये पूजा चली है, ठीक है। फिर पंडित जी ने क्या बताया, इनके ऊपर आ गया यहाँ पे एक छलावा। जी हाँ, छलावा। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे सब अपनी पोजेस हो जाते हैं ना किसी के यहाँ। तो जो भी उनको पोजेस करता है, मतलब उनके अंदर आत्मा भूत का जो चक्कर होता है, वहाँ पे सारे भूत क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं बॉडी से। जिसकी बॉडी में उसकी बॉडी फ्री हो जाती है, किसके यहाँ? तो भूत के यहाँ। तो कौन करवाता है? पंडित जी करवाते हैं वहाँ के। और जो भूत बाहर निकलते हैं ना, वो उसी मंदिर में रह जाते हैं। जी हाँ, बालाजी के प्रकोप से उसी मंदिर के बाहर अंदर बंद जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। फिर जो भूत वहाँ तड़पते रहते हैं उनको क्या होती है, एक बॉडी की तलाश रहती है, ठीक है। वो बॉडी के अंदर घुस के फिर वो बाहर निकल जाते हैं ऐसे करके। तो ऐसे ही करके एक क्या था, एक छलावा था जिसने एक पंडित का रूप लिया और फिर आपके साथ बाहर निकल गया। अब हमने पूजा अर्चना करके उसको बांध दिया, लेकिन ख्याल रखें अगर दूसरी बार यहाँ पे आएँ तो ऐसी हरकतें कभी ना करें। किसी के यहाँ से प्रसाद ना लें, ठीक है। किसी के बुलाने पे पीछे ना देखें, प्रसाद लेके ना जाएँ यहाँ से, ठीक है। फिर अपने क्या हुआ, कोमल का भी बिल्कुल मतलब तबीयत वबीयत सब ठीक हो गई, उसकी बुखार सब बढ़िया चलने लग गया। सब ने बढ़िया से पूजा अर्चना करा है। फिर अपने कहाँ आ गए, कहाँ से थे ये? उदयपुर से, बालाजी से उदयपुर आ गए अपने घर, ठीक है। फिर इस तरह से उन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा ने भगवान का शुक्रिया अदा करा कि ऐसे धन्यवाद भगवान ऐसे करके, ठीक है। तो आपको इससे क्या सीख मिलती है? मेहंदीपुर बालाजी के रूल पता लग गए इससे आपको, ठीक है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।